244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देकर के परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग खुश मिजाज होंगे। आजकल योगी जी की चर्चा बहुत चलने लगी इधर पिछले कुछ एक हफ्तों से। चर्चा का लुभाव यह है कि उनके 8 साल के प्रशासन से नाराज केंद्र सरकार, उसमें भी खासतौर से शाह साहब उनको बदलना चाहते हैं और योगी जी टस से मस नहीं हो रहे हैं और शाह साहब के आक्रमण भी लगातार तेज हो रहे हैं। ऐसा जैसा बताया जाता है, जैसा समाचार माध्यमों में आता है, उसके हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। और ये भी है कि शाह साहब हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए हैं और अभी जो उनके सूचना सलाहकार मृत्युंजय हैं और जो उनके सचिव थे, सूचना सचिव शिशिर कुमार से, इनको सबको इसी सिलसिले में हटाया गया है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। ये सब सारी बातें समाचार माध्यमों में छन के सामने आ रही हैं। खैर, ये बातें सच इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि सूचना के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के आकार को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति इधर पिछले 3-4 मुख्यमंत्रियों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो मायावती हों और चाहे वो अब योगी आदित्यनाथ हों। इस प्रवृत्ति के पीछे जो भी कारण है वो तो फिर किसी दिन बताएंगे। बहरहाल ये प्रवृत्ति है और इसमें जो भी सरकार जब जाती है तो वो बताती है कि पूर्ववर्ती सरकार ने सूचना माध्यमों में कितने रुपए खर्च किए और अपनी छवि चमकाने की कोशिश की। उसमें अरबों का घोटाला हुआ है। ये चाहे अखिलेश यादव के ज़माने की बात हो, चाहे मायावती के ज़माने की बात हो, चाहे भी योगी के ज़माने की बात आ रही हो। ये छवि चमकाने की कवायद जब ख़ास तौर से जब से क्षेत्रीय सरकारें आई हैं उनमें तेज़ हुई है और योगी जी के ज़माने में भाजपा भी उसकी जद में आ गई है। मज़े की बात है कि इतनी छवि चमकाने के बावजूद सरकारें जो हैं वो अमूमन बदल जाती हैं। खैर, बहरहाल ये एक प्रवृत्ति है, चल रही है और ये सिलसिला चल रहा है कि अब योगी जी के दिन पूरे हो चुके हैं। अब उसमें भी 2 बातें हैं। उसमें क्योंकि सच क्या है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें सामने आती हैं उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि एक लॉबी कह रही है कि उनको संघ का बड़ा वरदहस्त प्राप्त है योगी जी को, उनको हटाना संभव है। और दूसरा ये है कि नहीं, केंद्र सरकार चाहती, मतलब मोदी और योगी की जोड़ी चाहती है कि योगी जी को हटाया जाए। खैर, ये तो राजनीति में लगा ही रहता है। अब इस पर फर्दर एनालिसिस करने के पहले थोड़ा योगी जी की राजनीतिक यात्रा के बारे में जान लिया जाए संक्षेप में, तो एनालिसिस करने में थोड़ी आसानी होगी। योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के अधीश्वर हैं और गोरक्षपीठ का इतिहास जो है वो स्वतंत्रता संग्राम से बिल्कुल अलग हट करके कांग्रेस के विरोध का रहा है और उसमें भी तेज़ी जो है इनके जो अवैधनाथ के पहले जो दिग्विजयनाथ थे उनके ज़माने से आई। दिग्विजयनाथ रहे, उसके बाद फिर अवैधनाथ रहे और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ है। अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और संसाधनों से और उससे सबसे उनकी उस आंदोलन की मदद की। उसके चलते राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा और उस योगदान का ही नतीजा रहा कि योगी आदित्यनाथ को भी एक अच्छा राजनीतिक करियर मिला। उन्होंने भी कई बार संसदीय का चुनाव लड़ा और जीते।
उनकी जीत के पीछे उनकी योग्यता का कहीं से कोई हाथ नहीं था, इस बात को समझ लीजिए तो बेहतर होगा। उनकी जीत के पीछे उनके इलाके में उनका वर्चस्व, गोरक्षपीठ का वर्चस्व, और दूसरी चीज़ ये कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जो एक हवा बनी थी, उस हवा के चलते उस हवा का, गोरक्षपीठ का वर्चस्व का और उस हवा का फ़ायदा योगी आदित्यनाथ को भी मिला और कई बार सांसद रहे। और उसके बाद फिर इस जब भारतीय जनता पार्टी और सारी चीज़ें और तेज़ी से आगे बढ़ी तो उसका फ़ायदा उठा करके और संघ में और उसमें सब में जो उनका जो राम जन्मभूमि आंदोलन के फलस्वरूप जो उनको एक वो कनेक्शन मिला था, उन कनेक्शंस का फ़ायदा उठा करके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ का इसके पहले कोई मतलब जिसको कहना चाहिए अनुभव शासन प्रशासन का नहीं था। कुल मिला के उनका सांसदीय का अनुभव था और उस सांसदीय के दौरान जो उन्होंने गोरखपुर में जो काम किया वो काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन से उनका ऐसा कोई ख़ास लेना देना नहीं था। बहरहाल वो मुख्यमंत्री बने और शुरुआत में उन्होंने वो गलतियाँ की जो इस तरीके का आदमी करता है। उन्होंने कहा कि मैं सबको मुफ्त खाना खिलाऊंगा, इस सब तरीके की बातें घोषणाएँ की उन्होंने, लेकिन एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री का बयान समझ के लोगों ने उसको टाल दिया और उनको समय दिया कि वो थोड़ा बहुत काम करें। योगी आदित्यनाथ ने काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो अहंकार था वो उनके सर पे चढ़ के बोला, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उन्होंने कुछ अपराधियों का सफाया किया, उसके अलावा उनके खाते में कोई भी उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। नौकरियां वो लोगों को दे नहीं पाए। पुलिस की नौकरियां उन्होंने इसलिए दी कि शासन चलाने के लिए उनको एक अच्छी खासी पुलिस की संख्या की ज़रूरत है, इसलिए पुलिस की भर्तियाँ उन्होंने निकाली और उसके अलावा कुछ खास वो कर नहीं पाए। और अब मुझे ये नहीं मालूम कि उनको ये बात पता थी या नहीं पता थी या जो भी था, कुल मिला करके उन्होंने वही अब जो उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने किया वही उन्होंने भी किया कि सूचना विभाग को उन्होंने लगा दिया और सूचना विभाग की हमारी छवि चमका और उसने चमकाने की कोशिश की। अभी तो नहीं, जब इनकी सरकार जाएगी तो तमाम चीज़ें सामने आएंगी, जैसे पूर्ववर्ती सरकारों की जाने के बाद आई थी। और जैसी सूचनाएं छन छन के थोड़े बहुत आने लगी कि सूचना विभाग ने जो उनकी छवि चमकाई वो तो चमकाई ही चमकाई और अरबों रुपए का घोटाला भी कर दिया। ये स्वाभाविक है। अब इसमें एक चीज़ इसी समय एक चीज़ और समझ लीजिए तो थोड़ा दिलचस्पी बढ़ेगी। जब से जाति धर्म की राजनीति शुरू हुई, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, तब से जो मुख्यमंत्री चुन के आते रहे हैं और जो विधायक चुन के आते रहे या सांसद चुन करके आते रहे, वो कहीं से योग्य नहीं होते। वो कुल मिलाकर के जाति धर्म के तमगे के चलते चुन के आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो मेधा है और उनकी जो शिक्षा है वो सब ज़ीरो होती है, कुछ नहीं। हो उस जाति धर्म के उन्माद में वो चुनाव जीत के आ जाते हैं और उसके बाद वो किसी काम के नहीं होते, केवल वो संख्या बल होते हैं, हाथ उठाने के काम आते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जाहिर सी बात है, तकनीकी काम है, उसमें ज्ञान की ज़रूरत है। तो आप उठा करके देख लीजिए, जब से क्षेत्रीय सरकारें आई हैं और जब से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी एक मतलब खामी है या खूबी जो भी कह लीजिए उसको, कि वो भी धर्म आधारित सरकार है, इसलिए उसमें भी योग्यता की बहुत कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये लोग अफसरों को लेकर के आते हैं। अफसर भी जानते हैं कि एक बार मौका मिला है, ये सरकार अगली बार रहे या न रहे, तो सरकार की तो जो उनको काम मिलता है करते ही, ये छवि चमकाते हैं, वो सब करते ही, साथ ही साथ अपना खजाना भी बखूबी भर लेते हैं कि 5 साल के बाद मौका मिले न मिले। इस प्रवृत्ति को आप पुरानी सरकारों को भी उठा के देख लीजिए, वो हो जाती है। अब ये मुझे नहीं पता कि उस छवि की चकाचौंध में या जो भी कह लीजिए, कुल मिलाकर के होता ये है कि मुख्यमंत्री को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, या जो भी उसको बता दिया जाता है वो मान लेता है कि हाँ बहुत ठीक है, और उसमें वो पूरा सा वो हो जाता है, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता है, अपने ऊपर ही आत्ममुग्ध हो जाता है। एक काम इधर और हुआ जो योगी के भी साथ हुआ, मायावती के साथ भी हुआ और अखिलेश यादव के साथ उतना नहीं हुआ, और अखिलेश इस मामले में समझदार थे कि वो थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन वो पगलाए नहीं। मायावती को भी अफसरों ने चढ़ा दिया कि बहन जी आप तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, और योगी आदित्यनाथ को भी चढ़ा दिया कि आप तो साहब कोई बात ही नहीं, आप तो पैदाइशी खुदा है और प्राइम मिनिस्टर मटेरियल तो हैं ही। उसके चलते दो के दोनों ही जो उनका अपना काम था, जिसके लिए उनको बैठाया गया था, चाहे जैसे भी, उसको भूल करके और प्रधानमंत्री बनने के पचड़े में पड़ गए, और वही उनके पतन का या संभावित पतन का मुख्य कारण बना। कोई भी प्रधानमंत्री, उसकी कोशिश रहती है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, कि वो अपने प्रतिद्वंदी को जल्दी नहीं खड़े होने देना चाहता, होना भी नहीं देना चाहिए। राजनीति जैसा स्लिपरी पेशा है, उसमें कोशिश होती है हर व्यक्ति की उसको हटाए, चाहे वो नेहरू रहे चाहे कोई भी रहे, वो अपने प्रतिद्वंदियों को जल्दी नहीं पनपने देते। और एक चीज़ और भी आप लोग गौर करके देख लीजिएगा, जो लोग प्रधानमंत्री पद की रेस में लंबे समय से रहते हैं और जो गुनताड़ा बड़े करते रहते हैं, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। आप भारत के स्वतंत्रता के बाद का इतिहास उठा के देख लीजिए, वजह जो भी होगा फिर बाद में बताएंगे। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति हुई योगी जी को लेकर के।
अब इन सब स्थितियों के चलते जाहिर सी बात है कि अब चूंकि योगी जी के अपना कोई वो जिसको कहना चाहिए कि कोई काम तो उनके पीछे है नहीं, ऐसा कुछ खास उन्होंने किया ही नहीं, जनता उनको वो दे क्या नाम है मान्यता दे या जनता उनको उनको याद करे। लय देखे हुए हमने तो बताया कि थोड़े बहुत अपराधियों का उन्होंने वो किया, सफाया किया, वो कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उसके आधार पर कोई चुनाव जीत जाए। बाकी वो सारे काम जो जनता के दिल में जगह बनाते हैं, वो सारे के सारे काम योगी जी नहीं कर पाए, वजह जो भी रही हो। महंगाई ज़बरदस्त है, वो तो खैर योगी जी की देन नहीं हो, तो पूरे हिंदुस्तान भारत में महंगाई ज़बरदस्त है। लेकिन जाहिर सी बात है यूपी में उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रेडिट योगी को भी जाएगा। नौकरियाँ वोकरियाँ वो दे नहीं पाए, फर्जी आंकड़े उन्होंने खूब उनके सूचना विभाग में छपवाए कि साहब इतने करोड़ों रोजगार हमने खो दिए, ये तमाम बातें हैं, आप लोगों को याद होगा। कहीं कुछ है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो अखबारों में दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं। और योगी जी ने आपको याद होगा तमाम जो है वो क्या नाम है वो कराए, मीटिंग्स कराए कि तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट आए उत्तर प्रदेश में, जाने क्या क्या लगा के चले गए। कहीं कुछ लगा हो तो मुझे बताएं, मुझे तो दिख नहीं रहा है। ये सब सारी बातें हुई। अब उसमें ये हो सकता है कि जैसा जो भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट है कि अयोग्य मुख्यमंत्री को बदल के नए चेहरे के आधार पर नई नई घोषणा करके चुनाव जीत लो, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक जाना बुझा नुस्खा है। गुजरात को इसी तरीके से और भी तमाम धतकर्मों से उन्होंने लगातार जीता है। अब हो सकता है वो प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी करना चाह रहे हो कि योगी को हटाओ और योगी की जगह किसी दूसरे को लाओ। अब इसी बीच में आज एक चीज़ और भी आई है सामने कि योगी ने धमकी दी कि वो नई पार्टी बना लेंगे। तो इस पर भी मेरा दृढ़ विश्वास है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि योगी कुल मिलाकर के गोरक्ष पीठ के नाते पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक थोड़े से हिस्से में स्वीकार्य है, उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में तो कहूँगा उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। इधर बड़े मतलब उग्र उग्र भाषण दे करके उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश इसलिए नहीं बहुत सफल कही जाएगी कि अभी उनसे 4 महीना वो भाषण देने को नहीं पाएंगे, तो वो हिंदू हृदय सम्राट से लोगों की निगाह से हट जाएगी। ये सब जो हरकतें हो रही हैं, ये सारी की सारी लगातार मीडिया में बने रहने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए होती है कि एक से आप अब बात चली तो बता ही दूँ। अभी उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इस बयान की कितने को याद है? नहीं याद है ना। तो वो इसीलिए है कि मोदी जो है वो मोदी तो खैर जो हैं सो हैं ही, उनके बनाने में भी तमाम तत्व हैं। और उसके बावजूद आप देखिए कि जो लगता था कि पराजय है उसको चुनावों में क्या नाम रिगिंग कराने की नौबत आ गई और 240 सीट पे आकर के रुक गए। लोकतंत्र दिखावे का ही सही, लोकतंत्र को हटाने की कोशिश की जा रही, लेकिन अभी फिलहाल जो भी है जैसा भी है वो लोकतंत्र जो है कम से कम अकर्मण्य लोगों पर भारी है, चाहे वो मोदी हो चाहे वो अब योगी सामने आ रहा हो। और योगी जी जो है अब इस हो सकता है ये तलवार उनके ऊपर मंडरा रही हो कि उनको हटा के किसी दूसरे को लाया जाए। लेकिन मेरा ये अब फाइनली मेरा ये मानना है, मैं इसको कह के बात खत्म करूँगा कि अगर चुनावों में रिगिंग वगैरह नहीं हुई जो आजकल भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो ये पक्का मान के चलिए कि योगी हटाए जाएं और चाहे रहें, चाहे हर योगी को हटा के कोई दूसरा आदमी लाया जाए या योगी ही रहे। अगर चुनावी बेईमानियाँ वगैरह नहीं होती हैं, चुनाव बिल्कुल एकदम नॉर्मल होते हैं जैसे होने चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि मैं अभी से कह दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया है। उसमें योगी के न रहना या न रहना अप्रासंगिक हो चुका है। योगी रहेंगे तो भी चुनाव हारेगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, और कोई दूसरा आएगा तो भी चुनाव हारेगी। ये क्योंकि उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जिसकी तमाम बड़ी डाइवर्स समस्याएं हैं। गुजरात का तो भगवाकरण कर लिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा नहीं हो पाया है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नाम का एक जीवंत विरोध भी एग्जिस्ट करता है, जो गुजरात में नहीं था। गुजरात में कांग्रेस मृतप्राय हो चुकी थी और जो वहाँ के लोग थे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से पैसा वैसा लेकर के और पद वद लेकर के मस्त हो गए थे। कांग्रेस में कमी आई है तभी कांग्रेस की हालत खराब हो गई। लेकिन अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, जो योगी के खिलाफ खड़ी हो रही है एकदम ठोक करके, और पिछले चुनाव में ही उसने उसको पराजय कर मुँह दिखाया है, वो एक ताकतवर पार्टी है जिसकी गहरी पैठ है उत्तर प्रदेश में। और एक चीज़ और भी है, आप देखिए कि योगी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। पहले चुनाव में सीटें थी, उसके बाद और कम हुई, उसके बाद और कम हुई, और अब की तो बहुत ही कम हो गई। इसलिए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि योगी को बदला जाए या योगी को न बदला जाए। उत्तर प्रदेश भाजपा के हाथ से निकल चुका है, और अगर योगी नई पार्टी बना भी लेते हैं तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वहीं गोरखपीठ तक ही सिमट के रह जाएंगे, इतना मेरा मानना है। बाकी अगर आप लोगों को बात पसंद आई हो तो अच्छी बात है। इस मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी ऐसी बातें आप लोग बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को।
दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई।